कहाँ गई अभी यही थी वो, किसी ने पता किया कहाँ गई वो, रोज आती मेरे सपनों में, जिसे ढूंढ रहा था वही थी वो। गॉड डैम, वो लगता है जान ले लेगी, मुझे जीने की कोई सजा दे दो, पर लगता है बच न सकूंगा, चलो मरने की कोई वजह दे दो। किंग कैसे बने, मतलब खुद ही रखा या किसी ने सजेस्ट किया? कोई और सजेस्ट क्यों देखेगा, शक्ल देख के वो बोलेगा क्या बात कर रहा है। ढंग का कर ले कुछ, क्या कर रहा है, कुछ नहीं होने वाला, तू बनेगा हनी सिंह, तू बनेगा बादशाह। बम्पा, बम्पा का मतलब क्या होता है? बम्पा मतलब बहुत अट्रैक्टिव, बहुत अट्रैक्टिव। ओके, बम्पा कैट, काफी पॉपी। हाँ कैंट, कैट वही। हाँ कैट का थोड़ा अप मार्केट वर्जन बना दिया। फिलोसॉफिकल तो आप बहुत हो। मैं थेरेपी थोड़ी पैसे लेने लग जाऊंगा इस चीज़ के, मैं तो सोच रहा हूँ। और क्या, मैं जैसे जॉब करता था अपनी, ठीक है, मैं कॉलेज भी करता था अपना, मैं स्पोर्ट्स भी खेला करता था उस टाइम पे, फुटबॉल खेला करता था। मैंने 6 साल जब म्यूज़िक करा, इससे पहले तो 1 रुपये नहीं कमाया म्यूज़िक से, मगर जब कमाऊंगा ना सबसे ज़्यादा कमाऊंगा, एक दिन टाइम आएगा। एंड मम्मी हमेशा बोलती थी कि पत्थर जो पड़ा होता है ना वो भी अपनी जगह से खिसक जाता है एक टाइम के बाद, हवा चले तूफान चले कुछ भी होता है, तो तुम तो इंसान हो, जस्ट कीप मूविंग, कीप मूविंग। कुछ टाइम पहले तक जी सर, एक ही किंग पता था, किंग खान। जी फिर मुझे कॉल पे डांट पड़ी और मुझे आपके बारे में पता चला। वो कॉल थी मेरी बॉस की। शी कॉल्ड मी, कुछ साल पहले की बात, 2-3 साल पहले की, कि यार ये कोई रैपर है किंग का, कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, वो आर्यन मेरी फ्रेंड का बेटा वो रोए जा रहा है कि उसको उसमें जाना ही जाना है, तो टिकट अरेंज कर। ओह माय गॉड। तो तब मुझे पता चला कि भाई मतलब आप जो है वो कहाँ तक पहुँच गए हैं। सो वेलकम टू, थैंक यू सो मच सर। एंड फॉर द न्यू सॉन्ग बम्पा, बम्पा का मतलब क्या होता है? सर बम्पा बस एक स्लैंग है, बहुत सारे स्लैंग होते हैं ना किसी चीज़ को बोलने के, कि यार ये बहुत दिल्ली वालों के स्लैंग थोड़े अलग होते हैं ना। हाँ, मतलब हम तो ये थोड़ा वैसा वाला है, बाहर इंटरव्यू में हम वो स्लैंग यूज नहीं कर सकते। बम्पा मतलब बहुत अट्रैक्टिव, बहुत अट्रैक्टिव। बहुत ओके, अट्रैक्टिव। बम्पा जैसे कैट, काफी पॉपी। हाँ कैंट, कैट वही। हाँ कैट का आपने सिरा, एक, हाँ बम्पा थोड़ा अप मार्केट वर्जन बना दिया। मार्केट क्यों, कैंट ज्यादा अप मार्केट है, वो वेस्ट वाला थोड़ा। वो आजकल की जनरेशन को तो बम्पा बम्पा ये सब टाइप ज्यादा सूट करेगा। तो गाने के बारे में बताइए कि हाउ यू प्लान एंड किस तरह से इसकी प्लानिंग हुई, कैसे बना, और थोड़ा सा अगर सर मतलब कोई भी बेस्ट चीज़ बता रहा हूँ, कोई भी आइडिया नहीं था कि बनाने के वाले हैं। स्टूडियो में घुसे और मेरे साथ रिज जिसने प्रोड्यूस करा है, एंड करण कंचन, और मैं गया, मैं जेसन से मिला, हम स्टूडियो घुसे, हम सीधा स्टूडियो गए और बीट चली, म्यूज़िक हमने कुछ आइडियाज़ बनाए और चले, और वो ऐसे बनाए ट्रैक, और सारी बातें हमने उसके बाद चिल करी हैं। फिर हमने मतलब पहले हमने काम करा करके, और इतना स्मूथ और इतना जल्दी था, क्योंकि एक्साइटमेंट होती है ना, लाइक वो भी कहीं से आया है, लाइक उसके एक्साइटमेंट अलग है, उसके काम अलग है, राइट। मैं भी कहीं से आया हूँ, मैं भी दिल्ली से बॉम्बे आ रहा हूँ किसी चीज़ के लिए, तो एक वो मिशन वाली चीज़ रहती है कि भाई आज कुछ करना है, और वो खुशी होती है कि आज कुछ नया क्रिएट करने जा रहे हैं। तो वो चीज़ उसके अंदर भी थी, लाइक वो खुशी ना कि यार मैं भी इस डायस्पोरा में कुछ करने जा रहा हूँ, और मेरा था कि यार मैं भी बाहर वाली चीज़ में कुछ करने जा रहा हूँ, तो वो खुशी में ना चीज़ ऐसे निकल गई, वो वाला सीन था। बहुत फटफट बना वो ट्रैक, बहुत स्मूथ, बहुत अमेजिंग। अच्छा, जितने भी टैलेंटेड लोग होते हैं जी, मतलब आप पुराने जमाने के भी ले लो, कि वो यही कहते हैं यार ये जो हिट गाना है ना, मैंने बस 3 मिनट में लिखा था, ये वाला मैंने तो रेड लाइट पे लिखा था। तो आपके साथ भी ऐसा होता है कि मतलब आइडियाज जो हैं वो बड़े, मतलब जब सोच रहे हैं कि आज तो भाई कुछ फाड़ दूंगा, तब कुछ नहीं आता, लेकिन अचानक से कुछ आ जाता? सर जब मैं सोचता हूँ ना कि आज मैं फाड़ूंगा, तो मैं अपने दिमाग पे बहुत बिलीव करता हूँ उस टाइम पे, और जो भी चीज़ें मैंने सुनी लाइफ में, कि मुझे पता है कि अगर आज मैं बिलीव कर रहा हूँ तो मैं कर दूंगा। ये एक दूसरा टर्म है। अब ये आती है स्किल वाली बात, ठीक है। दूसरी ये कि जब मैं नहीं सोच रहा होता और मैं बैठ रहा होता हूँ और बस कोई चीज़ बन जाती है, कहने का मतलब है हर चीज़ बड़े दिल से बनाता हूँ। अब वो दिमाग वाली चीज़ें वो होती हैं तो फिर करना ही करना है, बट दिल वाली चीज़ें भी अपना काम कर ही देती हैं। और जब सर दिल वाली चीज़ बनती है ना, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता वो चीज़ बड़ी हो रही है छोटी, वो कैसे लोग उसे परसीव करते हैं, या वो चीज़ दुनिया सुनती है या नहीं सुनती, कि आपने बनाई है। तो ये बिल्कुल ऐसा रहता है, मतलब आई जस्ट कीप इट सिंपल। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं कभी मेरे को। ओके, टच वुड। इस गाने को थोड़ा सा गुनगुनाया जा सकता है बम्पा को, जितना आप कंफर्टेबल हो बिना उसके। कहाँ गई अभी यही थी वो, किसी ने पता किया कहाँ गई वो, रोज आती मेरे सपनों में,
जिसे ढूंढ रहा था वही थी वो, गॉड डैम वो लगता है जान ले लेगी, मुझे जीने की कोई सज़ा दे दो, पर लगता है बच ना सकूँगा, चलो मरने की कोई वजह दे दो, तेरे लिए ही रुका हूँ आके देख लो। सिंपल क्या। अच्छा, किंग कैसे बने, मतलब हाउ द नेम किंग? सर ऐसे ही रख ये लिया। क्यों चूज किया, मतलब कुछ स्पेसिफिक वजह थी, इस वर्ड से अटैचमेंट था? अच्छा लगता था सर। खुद ही रखा या किसी ने सजेस्ट किया? ना खुद ही रख लिया मैंने। कोई और सजेस्ट क्यों देखेगा, शक्ल देख के वो बोलेगा क्या बात कर रहा है। तो ऐसा होता था कई बार। हाँ, यही रहा है सर जिंदगी में। नहीं, ऐसा बहुत आर्टिस्ट के साथ ऐसा हुआ है। हाँ, जो बाद में बहुत सर आर्टिस्ट ही तो successful तभी बने हैं ना। दिक्कत है ना कुछ चीजों से हमें, इसलिए बन गए आर्टिस्ट। आर्टिस्ट जो होते हैं, वैसे जो क्रिएटिव लोग मैंने देखा है, वो अक्सर कहते हैं कि वो बड़े मिसमैनेज्ड होते हैं। मिसमैनेज मतलब उसे खराब मत समझिए, कि मतलब अपने जोन में रहने वाले कोई बंदे समय होते नहीं हैं, होता। कि मतलब उनका समय नहीं है, कि मतलब ये नहीं है कि भाई 9 बजे हैं तो वो 9 बजे ये करेगा, वो उठपटांग टाइम पे चीजें करते हैं, तो ये होता है ऐसा। आपके साथ भी होता है? हाँ सर, मतलब हमें ये नहीं बोला जा सकता कि 10 बजे से वो स्टूडियो खुलेगा और आपकी क्रिएटिविटी 10 बजे के बाद आप आके दिखा देना। क्रिएटिविटी तो अभी आई है ना। क्रिएटिविटी रात के 10 बजे आए तो? क्रिएटिविटी 2-3 चीजें जो कभी भी आ सकती है जिंदगी में, क्रिएटिविटी उनमें से एक है। तो मेरे हिसाब से इसलिए मैं कल बड़ी क्लोज चीज़ बताता हूँ, एक एग्जांपल। कल मैं बहुत टाइम बाद रात को 2 बजे सो गया हूँ आकर। कहने का मतलब है, इसे मैं कहता हूँ मैं टाइम से सो गया हूँ। कल बहुत टाइम बाद रात को मैं 2 बजे टाइम से सोया हूँ, और मैं आज सुबह उठ गया हूँ 8 बजे, और ऐसा लगा जैसे मैंने बहुत टाइम की नींद पूरी कर ली। अब आप लगा लीजिए हिसाब के कितना ऑफ होगा जब मैं 2 बजे सोने को बोल रहा हूँ कि मैं टाइम से सोया हूँ 2-3 महीने बाद। तो कुछ ऐसा है। तो दिमाग रात को ज़्यादा चलता है? शांति ज़्यादा पसंद है। शांति ज़्यादा पसंद होती है, कि मतलब उस टाइम पे कोई कॉल्स नहीं, कोई कुछ नहीं। वो वैसे भी मैं फ़ोन तो बहुत ही कम इस्तेमाल करता हूँ अब तो, बट मैं रातों वाला इंसान हूँ। मतलब आई लिव फॉर द नाइट, मेरे को शुरू से ही पसंद है, इससे भी पहले से। मुझे ऐसा लगता है कि रातों का बहुत बड़ा रोल है मुझे बनाने में, क्योंकि रात में आप अकेले होते हो, आप खुद से बातें करते हो बहुत सारी। तो जब दुनिया सो रही होती है तो उस टाइम पे आपके पास अब बहुत अच्छा मौका है अपने हिसाब से बात करने का, क्योंकि उस टाइम आपको कोई सही गलत नहीं बता रहा आपके बारे में, आज सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे हो, सही गलत खुद ढूंढ रहे हो। तो मेरे को ना वो टाइम ज़्यादा अच्छा लगता है उस टाइम पे, तो मज़ा आता है। अच्छा, सोचा कब था कि ये सब करना है, म्यूजिक बनाना है, रैप करना है? कब दिमाग में आया? कब? सर मेरे तो दिमाग में हसल जब जिस शो पे मैं गया था उससे 3 महीने पहले ही आया था कि अब तो म्यूजिक ही करना है। पहले ऐसा था बिट्स एंड पीसेस। सिर्फ 3 महीने पहले कुछ नहीं सोचा था कि भाई? नहीं सर, सोच के नहीं। मैं तो डिफरेंट चीज़ें कर रहा होता था ज़िंदगी में। जैसे जॉब करता था अपनी, ठीक है, मैं कॉलेज भी करता था अपना, मैं स्पोर्ट्स भी खेला करता था उस टाइम पे, फुटबॉल खेला करता था मैं। तो बिल्कुल अलग लाइफ थी, एक खिलाड़ी की और एक गायकार की ज़िंदगी पोलर अपोजिट है। तो वो ज़िंदगी से ज़िंदगी में शिफ्ट हुआ। तो मैंने कभी खुद को मैंने फुटबॉलर बनने के लिए शायद बहुत सपने देखे कि यार ये मुझे बनना है, और मैंने 4 साल दिल लगा के खेला, बट नहीं बन पाया। एंड अब उस चक्कर में ज़िंदगी तो पूरी पड़ी है ना। अब मैं वो इंसान नहीं हूँ कि भाई ये नहीं हो पाया तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, और अच्छा हो मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। तो फिर वही तब मैंने देखा कि तुझे क्या पसंद है। मैंने यार फुटबॉल के अलावा तो मुझे फिर म्यूज़िक ही पसंद है। तो वही कभी कभी हम करता रहता था, कुछ करते करते थोड़ा बहुत पैसे सेव कर लिए, 500,000 रिकॉर्डिंग कर ली अपनी। मज़ा आता था करने में, कहने का मतलब, क्योंकि कुछ मिल तो नहीं था। तो हाँ, ऐसे ही करते करते प्यार हो गया। फिर मेरे को ये हो गया कि यार बहुत अच्छा साथी है, बहुत अच्छा कंपेनियन है म्यूज़िक, और तेरे दिमाग में आता है तो तू बना और निकाल। वो बड़ा होना होगा नहीं होना होगा फ़र्क नहीं पड़ता, बट तू जो आता है उसे निकालता रहे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे सर किसी को खाना बनाने का शौक होता है ना, तो इंसान ऑफिस से आके अपना खाना बनाता है कि आज खाना मैं ही बनाऊंगा। ये बिल्कुल वैसा है। अब आप एक दिन मास्टर शेफ पे चले जाते हो और आप बन जाते हो मास्टर शेफ, ये बिल्कुल वैसी सी चीज़ है, ये आउट ऑफ लव है। तो वो था। फिर देन उसके बाद जब चीज़ें आगे बढ़ी चली, फिर पता लगा भाई ठीक है 4 पैसे भी होते हैं, ये भी ऐसा होता है, लोगों से बात भी, सब चीज़ें। फिर जब बन गए, फिर जब प्यार हो गया इससे, तो फिर अब कि चलो वही से ढंग से करते हैं करके, ऐसा था। मैं किसी को मतलब ऐसे नहीं चाहूँगा कि कोई सुने और उसे लगे कि मैं भी वो बंदा निकलूँ जो बोलूँ बचपन से सपना देखा था मैंने। नहीं भाई, इससे सपना कुछ और देखा था मैंने, वो नहीं पाया। बट देन ये एक स्किल थी, ये एक चीज़ थी जो मेरे को फाइंड आउट हुई। तो जब भी आपको मौका मिले और आप जो कुछ करना चाहते हो, अगर वो नहीं हो पाया, तो आप उसके अलावा और क्या पसंद करते हो आप वो करने लग जाओ, हो ही जाएगा कुछ ना कुछ। एग्जैक्ट, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, पेरेंट्स का प्रेशर होता है, नहीं भाई तुझे तो डॉक्टर ही बनना है, तुझे तो IAS ही बनना है। बनने में दिमाग है नहीं है, वो सही बात कहाँ दुनिया में जी रहा है। सही बात। मुझे लगता है ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो स्किल आपको रियलाइज होता है कि भाई हम ये कर सकते हैं, तो आई थिंक वो फॉलो करने देना चाहिए। एग्जैक्टली सर, मतलब किसने सोचा था वीडियो आप फोन ऑन करके 14 सेकंड की वीडियो बनाओगे और आप लाखों में कमाओगे।
ये भी एक चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है। तो आप तो कोई चीज़ सोच रहे हो अगर करने की तो करो ना यार, क्या दिक्कत है। वे आउट अपने आप निकल जाता है सर। पैसा, मैंने 6 साल जब म्यूज़िक करा इससे पहले तो 1 रुपये नहीं कमाया म्यूज़िक से। हॉस्कास में एक स्टूडियो लिया था दोस्तों ने, वो जो भी मैं कमाता था वो सारा सेल उस पर चला जाता था, क्या कहते हैं, रेंट पे। तो कभी कमाया नहीं 6 साल। मैं अपने दोस्त से बोलता था देख 1 रुपये नहीं कमाया म्यूज़िक से, मगर जब कमाऊंगा ना सबसे ज़्यादा कमाऊंगा, एक दिन टाइम आएगा, उसका भी टाइम है, अभी नहीं चाहिए। तो वो एक चीज़ होनी, आप जब किसी चीज़ से प्यार करते हो ना सर, आप सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते। एंड आई थिंक तभी आप बड़ा कर पाओ नहीं कर पाओ, मगर आप बुढ़ापे तक उस चीज़ को जब तक आप जीते हो आप करते रहते हो। अच्छा, पैशन को आपने फॉलो किया, स्किल जो आपको रियलाइज हुआ, फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? क्योंकि फैमिली कई बार हमारी फैमिलीज होती हैं, ढंग का कर ले कुछ, क्या कर रहा है, कुछ नहीं होने वाला, तू बनेगा हनी सिंह, तू बनेगा, सुनते थे ऐसा सुनते थे? नहीं सर, मैं बताऊं, मैं उस बैकग्राउंड से ही नहीं आता। मेरी फैमिली में किसी ने स्पोर्ट्स नहीं खेला था ऐसा प्रोफेशनली, किसी ने ऐसे आर्टिस्ट नहीं बना कोई, वो सारी चीज़ें रही। मैं बहुत अलग बैकग्राउंड से आता, तो उनके लिए यही था कि जो भी करना अपने लिए अच्छा करना। तो आपने लाइफ जीनी है, एंड जो भी आता है वो जाता है इस दुनिया से, तो इसके बीच में जो भी करा वो आपकी ज़िंदगी है। एंड मम्मी हमेशा बोलती थी कि पत्थर जो पड़ा होता है ना वो भी अपनी जगह से खिसक जाता है एक टाइम के बाद, हवा चले तूफान चले कुछ भी होता है, तो तुम तो इंसान हो, जस्ट कीप मूविंग। तो वो एक बहुत अच्छी एंड ये भी चीज़ सिखाई मेरे को बचपन से कि दुनिया क्या कह रही है क्या नहीं कह रही फ़र्क नहीं पड़ता है, दुनिया के पास क्या है उससे भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके पास क्या है, आप क्या लेना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, उसके लिए अपने आप जगह ढूंढो, काम ढूंढो, पैसे ढूंढो, सब कुछ करो। वो एक ग्राइंड मोड पे छोड़ दिया। बहुत अच्छा लगता है मेरे को कि मतलब इंडियन सोसाइटी के अंदर हो गए मेरे पेरेंट्स जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्होंने मेरे को एक उम्र के बाद ये चीज़ समझा दी कि बेटा जी खुली दुनिया है, पूरा प्लेग्राउंड है, तुझे क्या करना है वो तेरे हाथ में। तो वही बस उन्होंने बोला कि कभी किसी का गलत नहीं करना, 2-3 चीज़ें सिखाई, मॉरल्स जो थे वो अपना लेके चलते रहते हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा है। मैं हमेशा मतलब वही बोलता हूँ किसी भी पेरेंट्स से या कुछ भी कि आप रूट्स मत डिसाइड करो, आप मॉरल्स डिसाइड करो। आप मॉरल्स बताओ कि क्या सही है बेटा क्या गलत है। जब वो किसी भी पाथ पे जाएगा ना, मैं कह रहा हूँ दुनिया का सबसे गंदा भी पाथ होगा ना, उसके पास उसके उसूल होंगे, एंड उसी से ही आपकी इंडिविजुअलिटी पता लगती है कि आप किस तरह के इंसान हो। तो वो बहुत हेल्प करता है। अच्छा, पहले तो कहा जाता है जब दिल टूटता है तो आदमी शायर बनता है, शायरी निकलती है। रैपर बनने के लिए कुछ टूटना जरूरी है? सर कुछ टूटना ज़रूरी नहीं किसी भी चीज़ के लिए, टूटना जुड़ना तो देखो चलता रहता है। किसी ने जैसे सर यार कैसे बताऊँ, आप अगर बहुत अच्छे फेज से गुजर रहे हो और आप उस टाइम चाहते हो कि मैं डांस करूं, और आपने उस टाइम डांस क्लासेस लेने, तो शायद आप बहुत अच्छे डांसर भी बन सकते हो। इट जस्ट के आप अपनी चीज़ को कैसे डाइवर्ट करते हो। मेरे को अच्छा लगता है जब कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, कोई चीज़ मेरे हिसाब से नहीं हो पा रही होती, तो मैं ना उस नेगेटिविटी को डाइवर्ट करने की कोशिश करता हूँ। और सर मैं अभी और आने वाले कल में जीता हूँ, मैं जो बीत गया उसमें नहीं जीता। अगर कोई चीज़ मेरे से गलत हो गई है तो वो हो गई है, कोई खो गया तो वो खो गया है, कोई चला गया तो वो चला गया है। अब बैठ के वहाँ पर दुखड़े करने से आप टाइम व्यर्थ कर रहे हो, समय नहीं रुक रहा, वो घंटे सेकंड चलते रह रहे हैं। अब करना क्या है वो देखो। तो मेरे दोस्त भी ऐसे कई बार जैसे कोई सिचुएशन होती है पैनिक हो जाती है, यार ये कैसे, मैं बोलता हूँ ये हो गया, और मेरे से बोलते हैं तू इतना सॉर्टेड क्यों रहता है। मैंने कहा यार मैं बदल ही नहीं सकता उस चीज़ को पीछे जाके, आगे क्या करना है अभी क्या करना है वो ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से ज़िंदगी में कोई चीज़ हटे या जो भी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी आनी चाहिए, भागो मत, कोई कहीं जाओगे नहीं भाग के, तो आई जस्ट कीप इट लाइक दैट ओनली। अच्छा, लाइफ में सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या है आपकी? मेरी आपकी सबसे बड़ी विच कीप्स यू कि भाई अभी तो मतलब करना है अभी बहुत अपने दिमाग में जो गाने आ रहे हैं वो बनाना और उनसे पैसे मिलना अपनी मनपसंद चीज करना और उसके पैसे मिलना। बहुत ऑनेस्ट मोटिवेशन। थैंक यू सर। इससे ऑनेस्ट नहीं हो सकता। हम सब पैसे के लिए काम कर रहे हैं अल्टीमेटली, मतलब मन से कोई चीज कर रहा हूँ, खुश हूँ और उसके पैसे भी मिल रहे हैं, तो इससे बड़ी क्या बात अलग है। जब करोड़ों रुपए आ जाएंगे तो आदमी कहता है नो आई एम जस्ट फॉलोइंग माय पैशन, लेकिन वो वही लोग कहते हैं जो कहीं ना कहीं फिर भी सर कहीं ना कहीं एग्जैक्टली कहीं भी मतलब फिर भी जैसे मैं म्यूजिक वो कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है, बट ऑल्सो आई एम कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि मैं समाज से कहीं भंग नहीं गया हूँ, मैं अपनी एक दुनिया बना रहा हूँ समाज के अंदर, राइट। तो मेरे पास हर वो चीज़ है और किसी वजह से आई है, तो उसके लिए भी काम करना बहुत ज़रूरी है। सो मेरे ख्याल से जो बंदा वहाँ पहुँच जाता है ना, और जब वो ये बात बोलता है कि यार मैं अपने म्यूज़िक अपने दिल से बनाता हूँ, अपने लिए बनाता हूँ, तो वो इतना स्मार्ट और स्किल्ड है कि उसने सब कुछ कर लिया है। अब आप सोचो कि आप किसी छोटे घर से अगर आप बोलो कि यार वो भी अपने दिल से करता है, अपने आप हो जाएगा जो होगा, ठीक है मैं भी अपने दिल से करूँगा, और आप ये ना देखो कि किसी से बात कैसे करनी है, कोई चीज़ क्या काम आ सकती है, तो कई लोगों का ऐसा बन नहीं पाता। सर जो बड़े लोग होते हैं ना वो सिर्फ कीज देते हैं छोटी छोटी, उसके बातों के अंदर बातें छुपी होती हैं, मैंने कई बड़े लोगों से सीखा।
तो लोग जो लेते हैं ना इंस्पिरेशन, वो कई बार ना सिर्फ उस बात पे टिक जाते हैं कि ये बात है, फिर उसमें जज करते हैं सही है गलत है, बात उसके अंदर कुछ और होती है। फिलोसफिकल तो आप बहुत हो, मतलब गाने अगर आपके ना सुने हो तो बंदा जज नहीं कर सकता कि भाई इस बंदे ने जो है इसको इतनी डीप गहराई में जो है। कल को मैं थेरेपी थोड़ी पैसे लेने लग जाऊंगा इस चीज़ के, मैं तो सोच रहा हूं, और क्या हो सकता है वैसे, और क्या, मतलब आराम से किसी का दिमाग खराब है तो बैठ के सॉल्व करने पैसे, किंग थेरेपी सेंटर, पेटीएम। अच्छा एक चीज बताइए, रैपर्स के लिए स्टाइल और लुक कितना इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि जब भी रैपर हमारे दिमाग में आता है ना तो आता है कि भाई कुछ तो मतलब कुछ तो अलग होगा, राइट राइट, झाका-माका करेगा मतलब। राइट। तो आपको वो कितना सर, इंपॉर्टेंट? आई एम ग्लैड कि आपने ये चीज़, मतलब इसका मतलब बहुत अच्छी बात है, हर घर में इसका मतलब लोग हिप हॉप को बहुत अच्छे से समझते हैं। जब एक रैपर बोलते हैं, चाहे वो कुछ भी बोलें, हाँ कुछ भी, बट उन्हें पता है कि कैसे दिखते हैं। सर अच्छा है, कल्चर है पहली चीज़ तो, एंड आप यही डिफरेंशिएट है सोसाइटी के अंदर। जैसे आप डांसर्स को देख के और हिप हॉप आर्टिस्ट को देख के ना बता सकते हो कि कुछ तो क्रिएटिव करता है। कई लोग बोलते हैं लुक्खा है, फुकरा है, बड़े बूढ़े, हम देसी घरों से आते हैं, ठीक है, मगर हमें पता होता है कुछ तो कर रहा है, चाहे उलट पुलट कर रहा है, कुछ तो कर रहा है। तो ये आपके बारे में बताता है। अब जैसे कई MNCs होते हैं, सूट पहन के जाते हैं, लाइक बॉसेस, दे लुक लाइक बॉस, यू नो, देयर इज अ अटायर टू इट। तो आई थिंक वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कल्चर के लिए कि आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि एक आर्टिस्ट है, क्योंकि ऐसा रहता है, ये इस वे में रहता है, तो हमें पसंद है। एंड बहुत सारे रैपर्स जो हैं, दे आर नॉट फ्रॉम प्रिविलेज फैमिली, राइट, कहीं से आते हैं, तो हर किसी के शौक होते हैं सर, हम भी वैसे ही जिसके किसी के शौक है। हर रैपर के घर में आप प्ले स्टेशन देख लोगे, क्योंकि हमने कैसेट वाले गेम खेले, फिर हमने देखा यार कोठी बंगले वाले बच्चे प्ले स्टेशन में खेल रहे हैं, हमारे पास नहीं है, फिर एक टाइम बाद हमारे पास पैसा आया तो हमने ले लिया, और हर घर में ले लिया प्ले स्टेशन एक। तो ये बिल्कुल वैसी चीज़ है। तो कई बार ना बहुत लोगों को बहुत वियर्ड भी लगता है कि यार ये इतना महंगा जूता क्यों पहन रखा है, इतना महंगा क्यों पहन रखा है, और आप अपने घर में देख रहे हैं अपनी अपनी महंगी गाड़ी आपने खरीदी है। सो जस्ट अब आप बोलोगे भाई हमने तो फैमिली के ले लिए, तो उसमें क्या गलत है, उस इंसान ने अपने ले लिया। सो इट्स जस्ट लाइफस्टाइल, इट्स जस्ट लाइफस्टाइल। अगर कोई बंदा, और वो होता है ना सर, वो कहावत है ना कि आप चाहे आपकी जेब में खाक ना पड़ी हो, बट आप लाख के तो लगो कम से कम। ये ऐसी भी एक चीज़ है जिसे पहनने उड़ा। सर मेरा मन करता है तो पहन उड़ लेता हूँ, तो मैं अच्छा टी शर्ट पसंद है, मैं उसमें भी रहता हूँ, एंड एवरीबडी नोज। तो और दूसरा, बी इन योर स्किन, लाइक कंफर्टेबल, पसंद है वो चीज़, ऐसे पहनना, बैगी पहनना इसलिए क्योंकि लूज रहता है, लाइक वी लाइक टू कीप इट लाइक लूज, एकदम बढ़िया। जब सूट पहनता हूँ तो सूट का एक अलग स्ट्रक्चर है, आप सीधे चलते हो, सो इट्स जस्ट दैट, लाइक। अच्छा आपका फेवरेट रैपर कौन है? मेरे फेवरेट रैपर्स हैं सर, मेरे सारे फेवरेट है सर। मेरे को ज़्यादा सुनते हो? मेरे को सभी पसंद है मुझे, इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। सीधे मौत, रागा, बादशाह भाई, रफ्तार भाई, एंड चार दीवारी, मुंह फाड़, बेला, एंड लाला, अजूबा, एंड बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, जमुना पार वाले सारे वो पसंद है वो मुझे पसंद है सारे यार, बहुत ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है सबसे। तो रैप के अलावा कोई और म्यूजिक भी सुनते हो आप? मैं सर कुछ और ही म्यूजिक सुनता हूँ, मैं रैप बहुत कम सुनता हूँ। रैप कम? मैं सर रैप अलग स्टैंडर्ड का सुनता हूँ। रैप आई लिसन टू हिप हॉप, मतलब वो भी ऑब्वियसली एक ही चीज़ है, बट इट्स अ डिफरेंट थिंग, क्वाइट डिफरेंट। आई लिसन टू बॉप, इट बैंग्स माय हेड। एक चीज़ आज है, जो आजकल जो म्यूजिक बन रहा है कई बहुत रिलेटेबल होता है, मतलब वो ऐसा गाना बना देंगे जो आपके बॉस से जुड़ा है, जो कहीं ना कहीं आप जब सुनते हो आपको लगता है अरे यार ये तो भाई मेरे साथ ही हो रहा है। मतलब आपके गानों में ऐसे कमेंट्स पढ़े मैंने, मतलब मैं पढ़ रहा था अभी, तो उसमें था कि 2019 वाला किंग एंड नाउ सी बम्पा, उससे नीचे कमेंट्स हैं ऐसे। सो आपको लगता है कि वो जो रिलेटेबिलिटी होती है वो डालनी बहुत जरूरी है आज की डेट में? सब ज़रूरी नहीं है, मैं करता हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। मैं चाहता हूँ कि कोई और भी उस चीज़ को फील करे जो मैं फील कर रहा हूँ, एंड कई लोग सिर्फ अपनी सुनाना चाहते हैं, कई लोग सबकी बातें करना चाहते हैं। मैं ये बातें करता हूँ कि मैं भी यहीं हूँ, तुम भी यहीं हो, हम सब यहीं आते हैं और यहाँ ऐसा कुछ चल रहा है, तो मेरे को पसंद है। ज़रूरी नहीं है, कई सारे गाने ऐसे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी से रिलेट नहीं करते, बट आपको मज़ा आता है। सारे नहीं, ऑब्वियसली हाँ, मतलब हर चीज़ आप रिलेटेबल नहीं बना सकते। एग्जैक्टली। और तो सर इट जस्ट साउंड, इट जस्ट म्यूजिक, उसके अंदर शब्द क्या आ रहे हैं, आप कुछ, अब डेस्पोसितो भी लोग सुन के बजते हैं, बट किसी को मतलब ही नहीं पता, राइट। जस्ट म्यूजिक, इट हैज नो लैंग्वेज, नो बैरियर्स, पसंद है तो ठीक है। लास्टली आपका कोई फेवरेट रैप अगर आप गा दें तो उससे अच्छा कंक्लूजन नहीं? मेरे तो जो फेवरेट चल रहा है वो तो अनरिलीज्ड है, बट मैं कैसे यहाँ देख थोड़ा किंग से तू सीख,
कम ज़्यादा नहीं सब्र रखो ठीक, देख बार दुनिया झक मरा रही है मेरे ऐसी फुल पे और लिटा के मीच, लोग कहते मुझे ज़रा नहीं तमीज़, वाइट कॉलर पार्टी मेरी काली कमीज़, पैदा हुआ तकदीर लेके जिस पे भी हाथ रख दूँ वो बन जाए मेरी चीज़। क्या बात है, थैंक यू सो मच, बड़ा मज़ा आया आपसे बात Thank you करके। sir, बहुत अच्छा और लगा मतलब बहुत ही डीप आदमी हो आप, मतलब ऐसा ये 2-4 घंटे बैठ के बात करने That's what she said. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, होपफुली ये सॉन्ग बिल्कुल बाकी सर। सॉन्ग्स की तरह खूब सक्सेसफुल बिल्कुल सर, थैंक यू हम लोग मिलते रहें। बिल्कुल सर, मिलते रहे, मज़ा आया।